गाइस, आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सेकंड सुल्तान हैं। इन्हें द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। रीज़न क्योंकि इन्होंने मुस्लिम रूल को नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा अच्छे से फैलाया था। और इनका जो पूरा नाम है वो इनको इल्तुतमिश इनका शॉर्ट नेम है और इनका फुल नेम जो है वो है शामसुद्दीन इल्तुतमिश। उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। बात करें इनकी अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर की, he belonged to the Elbrick ट्राइब ऑफ टर्क्स, यानी कि ये टर्किशन थे, एल्ब्रिक टर्किशन थे। और इनको जो है सेल कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आपको पता है सबको, वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनको इन्हें सेल कर दिया गया था, बेच दिया गया था। और फिर इनका जो पालन पोषण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। इम्प्रेस बाय हिज विजडम एंड लॉयलिटी, ऐबक अपॉइंट हिम एज द गवर्नर ऑफ बादून एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। यानी कि ऐबक ने क्या किया था, इसको गवर्नर बना दिया था बादून का, और अपनी डॉटर की शादी भी इससे करवा दी थी। और इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे थे आराम शाह, उन पे पूरा जो पावर था उनके हाथ में आ गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, इनसे वॉर करी, मतलब फ़ाइट करी, और वो जो फ़ाइट थी वो इल्तुतमिश ने जीती, आराम शाह को हराया और सुल्तान बन गए। 1211 AD के अंदर वो सुल्तान बन गए। दिल्ली सल्तनत के नए सुल्तान के रूप में वो निखरे। इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी बने, और उन्होंने गवर्नर बन के उनकी हेल्प भी की, और उनके बेटे भी बन के रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। जब वो उन्होंने ही ख़रीदा था उन्हें, तो इसीलिए उन्होंने सारे फ़र्ज़ निभाए। अब उनके जैसे ही सुल्तान बने तो उन्होंने क्या मेजर अचीवमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन किए जिससे उनका बहुत जाना जाता है। उन्होंने सबसे पहले अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। उन्होंने लाहौर से दिल्ली में अपनी कैपिटल लाई, जहाँ से यानी कि पहले क्या होता था, जो सुल्तान है ना वो लाहौर में रह के सब जगह पर रूल करता था, अपनी सेंटर ऑफ पावर वो होती थी उनकी। बट इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दी कैपिटल को। अब जो भी काम होता था वो सेंट्रल पावर जो थी वो दिल्ली के पास थी, मतलब दिल्ली में ही सारा काम होता था। सुल्तान का रहना वहना सब कुछ वहीं से ही कंट्रोल होता था। फिर इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को लाया। इक्ता सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर ये लोग क्या करते थे, जो सेवक होते थे यानी इनके जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते थे, उनको ये पैसे देने की बजाय उनको एक लैंड का पीस दे देते थे ताकि वो उस पर अपना खर्चा चला सके। लैंड का पीस यानी वहाँ खेती करके अपना गुजारा कर सके, और इससे वो ना अपने पैसे नहीं देते थे और बचा लेते थे, मतलब अपने पैसों को बचा लेते थे, तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। अब बात करें कि इन्होंने टर्कियन चालगानी ग्रुप भी बनाया था एक, जिन्हें द 40 ग्रुप भी कहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर 40 लॉयल टर्किशियन नॉवेल्स थे जो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में उनकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया था। इन्होंने 2 न्यू करेंसीज़ बनाई, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किए 2 फेमस कॉइन्स को, जिनको स्टैंडर्ड करेंसी माना जाता था उस टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे। तो पहली जो करेंसी थी उसको हम कहते थे टक्का, जिसे सिल्वर का टक्का भी कहा जाता है, और सेकंड जीतल, जिसे कॉपर का कॉइन भी कहा जाता है। 2 करेंसियाँ इंट्रोड्यूस करवाई थी उस टाइम पे। कुछ भी चीज़ खरीदना, लेन देन जो होता था वो इन 2 करेंसीज़ पे होता था, सिल्वर का टक्का और जीतल, कॉपर ऑफ कॉइन कहते थे जिसे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको याद हो तो, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, लेकिन उनकी डेथ की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसे भी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार बना है वो कंस्ट्रक्टेड, पूरा फिनिश कंप्लीट किया गया बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्रोटेक्शन भी की थी अपने एम्पायर की मंगोलों से। क्या हुआ था ना, 1221 AD के अंदर मंगोलों के एम्पायर चंगेज़ खान ने क्या किया था, इंडिया की बॉर्डर तक पहुंचे थे लेकिन हमला नहीं किया। रीज़न क्या था, पूरी कहानी ऐसी थी कि जो ख्वारिज़म एम्पायर था उस पर चंगेज़ खान ने हमला किया था। अब उसके जो राजकुमार थे जलाउद्दीन, उन्होंने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए वो इंडिया की बॉर्डर तक आए, और इंडिया की बॉर्डर पे आके इल्तुतमिश से मदद मांगी कि आप मेरे को शरण दीजिए। तो इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया, बोला कि आपकी जलवायु यहाँ पर सूट नहीं होगी, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि अगर वो हाँ कर देते तो चंगेज़ खान का हमला सीधा डायरेक्ट इंडिया पे होता, जो कि उनके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो जाता, क्योंकि जो उनकी अभी क्या हुआ था ना,
जो इल्तुतमिश की अभी न्यू सेना बनी थी, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अभी चंगेज़ खान की सेना से लड़ पाए। इसीलिए इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान से पंगा ना लेके उस जलालुद्दीन को शरण दी नहीं और अपनी इंडिया को बचा लिया। इसी का इम्पैक्ट यह हुआ कि इनके स्मार्ट मूव से जो चंगेज़ खान है वो कभी इंडिया पर हमला ही नहीं किया उन्होंने, और वो वापस लौट गए। अगर इनकी बात करें हम कि इनके सक्सेसर कौन बने और इनकी डेथ कैसे हुई, तो इनकी डेथ हुई थी इल्तुतमिश फेल इल ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन इन बनियान एंड डेथ इन अप्रैल 1236 AD, यानी कि इनकी इस बनियान कैंपेन के दौरान मौत हो गई थी, मतलब बीमार हो गए थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और बात करें इनके सक्सेसर कौन बने, तो इनके सक्सेसर इनके बेटे भी बनना चाहते थे, और वहीं इल्तुतमिश की आखिरी इच्छा थी कि उनकी बेटी जो है वो आगे शासक चलाए, क्योंकि उनका बेटा इज़ नॉट कैपेबल फॉर दिस सुल्तान की गद्दी के लिए उसका बेटा जो था वो कैपेबल नहीं था। तो इसीलिए उसने अपनी बेटी को बोला कि मेरी जो नेक्स्ट सक्सेसर यानी जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी होंगे वो हमारी बेटी रज़िया बनेगी। इसीलिए वो बोल के तो यही गए थे, लेकिन आफ्टर उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि उनके बेटे को ही राजा बनाया गया। फिर हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि पब्लिक वोटिंग पर रज़िया सुल्तान ने सुल्तान की गद्दी हासिल की थी। पब्लिक वोटिंग हुई थी और प्रजा ने रज़िया को चुना था, इस वजह से वो सुल्तान बनी और उनके बेटे को कुछ ही महीनों में गद्दी से हटना पड़ा। और इनका जो टॉम है, इल्तुतमिश का जो टॉम है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन मेहरुल न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वहाँ पर इल्तुतमिश का टॉम लोकेटेड है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत की फ़र्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर है जिन्होंने सुल्तान बन के रूल किया था, और वो काफ़ी अच्छी रूलर रही है। उनकी डेथ के पीछे और उनको राजगद्दी से हटाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचा गया था, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।